कीजिए वो दिन, इंडियाज रेजिलियंस, इंडियाज रिजल्ट वाज पिटो पिटते रहो, मरो मरते रहो, अगले दिन काम पे जाओ, क्योंकि तुम्हारी आबादी बहुत है भाई, 140 करोड़ की आबादी, टेंशन क्या है। अब वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं। ये देख के आज दिल बहुत खुश हो रहा कि ये जो चीजें हैं ये बदल गई है। अब हम मांगते हैं, अब हम कंसेंसस मांगते हैं, हम कंसेंसस मांगते हैं, अब हम स्ट्रेटेजिक अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, अब हम कंसेंसस मांगते हैं कि हाँ हम पे अटैक हुआ, हमारे लोग मारे गए, आप ये कंसेंसस दो, यू एग्री टू इट, एंड वी आर, अगर इफ यू आर नॉट एग्रीइंग टू इट, वी आर नॉट, देन वी आस्क अकाउंटेबिलिटी, दैट मींस वी आर नॉट फॉर इट मैन। इफ यू आर नॉट एग्रीइंग, अगर आपको हमारे दर्द, हमारे बहते हुए खून से मतलब नहीं है, तो हमें आपके इस एससीओ से कोई मतलब नहीं है। आप उड़ाइए पतंगे ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलके, चाइना को बोलो पतंगे उड़ाओ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्रैप व्हाट आर यू कॉलिंग। और पाकिस्तान का प्रेशर, अगर पाकिस्तान और चाइना का प्रेशर में एससीओ को चलना है तो जयराम जी की, पाकिस्तान और चाइना के प्रेशर में अगर एससीओ को आपको चलाना तो चलाइए ना साहब, किसने रोका आपको? गो टू हेल, चलाओ इसको। ये आज चमगादड़ चीन को बड़ा लपड़ मारा। आई एम वेरी हैप्पी विद चाइना इज गेटिंग वैक्ड ऑन द चाइनीज सॉइल। ये जो चाइना को थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, इनके जो, मैं तो इनको अच्छी तरह से समझता हूं, इनके सोसाइटी में सबसे बड़ा होता है द फेस ऑफ टॉप मैन, व्हेन दे आर गेटिंग वैक्ड ऑन द चाइनीज सॉइल, दैट इज व्हाट मेक्स मी मोर हैप्पी। और ये भारत अपना बिल्कुल स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर रख रहा है। देखिए आज बहुत क्लियर है, एक टाइम में होता था ये भाई ये मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इनमें कंसेंसस बनाओ, इनमें डिस्प्यूट मत करो, इनमें अपने इंटरनल मुद्दे, मतलब एक अनरिटन रूल था कि आप अपने इंटरनल मुद्दे इनमें मत लाइए। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बड़ी बड़ी बातें करता जी, इकोनॉमी की बात करेगा जी, बनेगा हाँ डिडॉलरेशन कैसे, अरे भाई डिडॉलरेशन वाले जिंदा है, मर गए, क्या हो गया उनको? डिडॉलरेशन हो तो नहीं गई कहीं, मुझे ना पता लगाओ, उन्होंने तो बहुत पहले की डेट थी, डिडॉलरेशन हो रही है। जरा यार ये डिडॉलराइजेशन का भूत उतारने के लिए अगर किसी को जानते तो भेज दो। एनीवे, डिडॉलराइजेशन का है कुछ लोग जिनको डिडॉलरेशन उन्हें हर जगह डिडॉलरेशन दिख रही है। तो ये जितने भी प्रकरण हो रहे थे, इनको हमने बोला यार देखो, अगर हमारी चीज इज नॉट अकाउंटेड फॉर, we don't care two votes for the forum, we don't care two votes for what your forum is about, what is the legitimacy of the program. राजनाथ जी ने एक चीज दिखाई है, लेजिटिमेसी के लिए, तुम्हारे फोरम की लेजिटिमेसी के लिए नैरेटिव पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तुम्हारे एससीओ की लेजिटिमेसी, एससीओ का एक मान सम्मान है, उसके लिए आप राजनाथ जी कॉम्प्रोमाइज करो। नहीं, राजनाथ जी ने इस कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया, बोला हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, उसने, राजनाथ सिंह जी ने वॉकआउट कर लिया। मतलब वॉकआउट का मतलब है हम आपसे एग्री नहीं, और हम यहां बैठ के आपकी चाय कॉफी नहीं पियेंगे। अगर हम आपसे एग्री नहीं है, वॉकआउट किया सर ने, बहुत आभार राजनाथ जी, बहुत सर, दिल खुश कर दिया आपने। वॉकआउट का मतलब है अगर हम आपसे एग्री नहीं है, हम यहां बैठ के चाय कॉफी नहीं पिलेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। पहले क्या होता था, कोई बात नहीं यार, तुम सहमत नहीं हो, चाय कॉफी पीते रहो, सुनते रहो, हम क्या करें, जिहादी पाकिस्तान क्या कह रहा है। और ये इशाक डार बैठा था वहां पे, और इनका ये वेंगी जितने भी थे सब बैठे थे, बोला भाई हम बात नहीं सुनेंगे, अगर हमें बात समझ नहीं आती, जय माता दी, लो पकड़ो अपना कागज, हम चले। मतलब ये भी भारत का एक नया एग्रेसिव स्टैंड है। भारत पहले बैठता था, कोई बात नहीं, हम एग्री नहीं कर रहे, एग्री टू डिसएग्री करते, आपकी बात सुनते नहीं, बात नहीं सुन रहे, बात नहीं समझ रहे, चलो निकलते हैं, चलो। ये पहले बातें अमेरिका, रशिया और मेरे लगता है इजराइल के सिवा कोई देश करता नहीं था। भारत ने उस क्लब में अपनी एक मोहर जो है वो हमने लगा दी है। क्योंकि अब मैं बताइए, गलवान के बाद हमने एक लेसन सीखा है, गलवान के बाद हमने एक लेसन सीखा कि किसी भी भारतीय का बहा हुआ खून, किसी भी भारतीय सैनिक का बहा हुआ खून जाया नहीं जाएगा। और ये दुनिया भर के लोग समझ लें, जो जहां बैठा, बीजिंग में बैठा हो या बगदाद में बैठा हो या आपके बर्मिंगम में बैठा हो, एक चीज बहुत क्लियरली समझिए, इन लेजिटिमेसी के नाम पे, इन कंसेंसस के नाम पे, अगर आपको लगता है कि भारतीयों का बहा हुआ खून जाया जाएगा, भारत कॉम्प्रोमाइज करेगा, नहीं करेगा। ये मोदी है, ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, कोalition धर्मा वालों की सरकार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत की रेजिलियंस नहीं दिखाई जाएगी अगले दिन। भारत की रेजिलियंस देखो, बेचारा गरीब आदमी काम पे जा रहा है कि भाई कोई बात नहीं, मारो इसको। ये एक नई चीज हमने जो करके दिखाई है, इस चीज से इनको बहुत तकलीफ है भाई साहब। ये अब एक बात बताइए, इसमें एक चीज तो अब क्लियर आ गई है, अब ये तो आप मानेंगे कि एससीओ में भी अब तो लोग ये कहेंगे ना कि एससीओ में भी अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस तो है।
अब ये नहीं कह सकते कि एससीओ में कंसेंसस है, एससीओ में भी कॉन्ट्रडिक्शंस है। ये एससीओ ने पहले, आप याद करिए, इन्होंने इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, भारत का नाम घुसाया था उसमें, जायसवाल जी आए, जायसवाल जी ने कहा ओए किसने बोला तुम्हें स्टेटमेंट देने को, हमारी जो पोजीशन थी हमने क्लियर कर दिया था। वैसे भी मुझे ना ये एससीओ पे ज्यादा भरोसा नहीं, ये चाइना रन ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइना का बैकग्राउंड प्ले ग्राउंड है। आई डोंट हैव अ ग्रेट होप्स एंड ऑन दिस एससीओ, और ये मेरा आज का विचार नहीं, मेरा शुरू से विचार था, मुझे सालों से देख रहे आप जानते, मेरा एससीओ पे कोई नहीं था। अब तब भी भारत ने कहा था आपने जो स्टेटमेंट दिया वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होता, ये आपकी जो राय है भारत की राय नहीं होती, और साहब आप अपनी राय हम पे थोप नहीं सकते, यू कैनॉट इम्पोज योर राय ऑन अस। और आज जो क्लैरिटी है हमारी क्लैरिटी है नेशनल इंटरेस्ट, जो भारत की क्लैरिटी और प्रायोरिटी है वो राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट के हित में जो होगा वही हमारी प्रायोरिटी है, और उसी पे हमारी क्लैरिटी है। अगर वो आपको समझ आती है ठीक है, अन्यथा जय माता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो करिए मानिए करिए। ये एक नई चीज जो मुझे देखने को पाई है। और एक और चीज हमें बताई जाती थी, भारत को एक और चीज बताई, कहते हैं भाई देखो अगर तुम्हें एलाइज रखने हैं, अगर तुम्हें ग्लोबल फोरम्स में रखना तो ना अकोमोडेट करना सीखो, रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन, ये आपने वर्ड सुनो, बहुत गंदा वर्ड है, रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन, अकाउंटेबल बनो, लोगों की बात सुनो, उससे क्या होगा जी, उससे तुम्हारे एलाइज बनेंगे, उससे तुम्हारे मित्र बनेंगे, घंटा मित्र नहीं बनते उससे, घंटा मित्र नहीं बनते उससे। आपके पास सैन्य बल शस्त्र बल होगा, टेबल पे पैसे रखिए, दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाती है। आज भारत से जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें प्यार नहीं है, उन्हें लगता भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी है, भारत में पैसा, भारत में व्यापार करोगे तो 4 पैसे कमाओगे। तो ये जो एलाइज बनाने का हमें गुट्टी पिलाई गई थी कि बेटा एलाइज बनते हैं, बेटा सुनना करो, बेटा बोला मत करो, से ये हमने बोल दिया हमें एलाइज वेलाइज नहीं चाहिए, एससीओ अपनी जगह होगा। भारत एससीओ की लेजिटिमेसी भारत से है, अगर कल को भारत और रशिया उसमें से निकल गया तो बॉयज क्लब लगेगा, वो GF-17 क्लब लगेगा, GF-17 है ना, हाँ GF-17 का मतलब पता क्या, जंग फाइटर अंडर 18, तो ये अंडर 18 का क्लब लगेगा अगर भारत और रशिया उसमें से निकल जाता। तो हमने जरा चाइना को बोला ये जो तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड क्लब है इसको जरा औकात में डालो भैया, अगर हम निकल गए तुम्हारा क्लब बच्चों वाला क्लब रहेगा और हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये जो एससीओ की हिपोक्रेसी थी, जहां चाइना और पाकिस्तान को लगता था दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, कोई बोलता नहीं था पहले। एक बार मोदी जी ने बोला था ऐसे, बोला कम मेक इन इंडिया, शी जिनपिंग ऐसे बैठा था, तब से शी जिनपिंग मोदी जी के साथ बैठता ही नहीं। पता नहीं मोदी जी कौन सा बम फोड़ दे, पता नहीं मोदी जी कौन सा धमाका कर दे और शी जिनपिंग की शक्ल इतनी सी रह जाएगी, मतलब। और ये पाकिस्तानी वहां बैठे रहे, पाकिस्तानियों को लगा हिंदुस्तान से बलोचिस्तान घुसवा के उनका मिशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा भाई साहब। और भारत का क्लियर मैसेज है, अगर आपको ब्लड शेड पे कंसेंसस बनाना है, ब्लड शेड को पे कंसेंसस बनाना है कि कुछ नहीं हुआ, ये घटनाएं होती रहती हैं भाई साहब, we are not interested in that, we are not a part of that group. If you think blood shed होना is okay and you make a consensus, it was a terrorist attack, it happened, हुआ जी, गलती हो गई, हम उस पर जांच करें, नहीं। अगर खून बहेगा तो भारत वहां नहीं रहेगा, अगर भारतीयों का खून बहेगा तो भारत वहां नहीं रहेगा, ये नया मंत्र है कि आप खून बहाओगे तो हमसे सभ्यता की अपेक्षा ना करें, हमसे सभ्य बिहेवियर की अपेक्षा ना करें, ये बहुत क्लियर मैसेज दिया है। और कहीं ना कहीं अगर आज आप हमारा ये आक्रामक व्यवहार देखेंगे तो आपको क्या लगता है, इसको फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए और आपका इजराइल नहीं देख रहा, ये वो भी देख रहे हैं। मैसेज वहां तक भी जा रहा है साहब, मैसेज उन तक भी जा रहा है कि भारत अब अपनी शर्तों पे अपनी जगह आएगा, फोरम के नाम पे, एलाइज के नाम पे, कंसेंसस के नाम पे आप भारत के इंटरेस्ट को जो